हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री मनः शिक्षा पढ़ रहा था। तो आज मनः शिक्षा का 6ठा श्लोक। अरे चेतः प्रोध्यात् कपट कुटिनाति भरखर शरन्मूत्रे स्नात्वा दहसि कथम आत्मानामपि माम सदा त्वं गांधर्वा गिरिधर पद प्रेम विलसत् सुधां बोधौ स्नात्वा त्वमपि नितरां मां च सुखय। आंखें दिखना कम होते जा रहा है, गलत ना हो जाए, देख रहा था। लाइट भी जो भी है, इसका भावार्थ है, अरे मन, तुम क्यों अपने आप को और मुझे मुझे यानी यहाँ आत्मा को एक बड़े गधे के मूत्र से नहला रहे हो। कौन है गधा? कपटता और दोगलापन। तुम्हें तो सदैव श्री श्री राधा गांधर्विका गिरिधारी के कमल चरणों से जो प्रेम निकल रहा है उसमें नहाना चाहिए, और अपने आप को और मुझे दोनों को सुख देना चाहिए। यानी मन या आत्मा दोनों को सुख मिलेगा जब हम राधा कृष्ण के चरणों से प्रेम से जुड़ेंगे। श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर अपनी भजन दर्पण टीका में बताते हैं कि ये शिक्षा उनको दी गई है जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 दुश्मनों को हरा दिया, और अभी भी कपटता और दोगलेपन में फंसे हुए हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, प्रोद्यत कपट कुटिनाति भर खर क्षरन मूत्रे स्नात्वा। कपटता और दोगलेपन को गधे के मूत्र में नहाना बता दिया। तो भक्तों में, साधकों में 3 तरह के भक्त है बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर। परिनिष्ठ साधक, जो कि जो भी शास्त्रों में बताया गया वो सारे नियमों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं। तो इनमें गृहस्थ 2 तरह के हैं, और तीसरा है निरपेक्ष। निरपेक्ष बोले तो ये स्वनिष्ठा साधक। पहले तो स्वनिष्ठा साधक जो भगवान के सुख के लिए सब कुछ करते हैं और वर्णाश्रम के विधि नियमों को त्याग कर दिया है। तो पहला है स्वनिष्ठ साधक, दूसरा है परिनिष्ठ जो वेद विधि शास्त्रों के अनुसार करता है, और ये दोनों गृहस्थ है। और तीसरा है निरपेक्ष साधक जो त्यागी है, जो सन्यासी, ब्रह्मचारी, ऐसे लोग, यानी गृहस्थ आश्रम त्याग कर चुका है। ये तीनों तरह के साधकों का भला तब होगा जब वे कपट, दिखावा, दोगलापन त्याग कर दे। तो हर तरह के साधक में कभी कभी कपटता किस तरह से निकलती है। जैसे स्वनिष्ठ साधक है, स्वनिष्ठ यानी वो बस जो कर रहा है भगवान के सुख के लिए कर रहा है, फिर भी उसमें कपटता किस तरह से हो सकती है? भगवान को तृप्त कर रहा है ऐसा दिखावा कर कर अंदर से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। दूसरा, भगवान का सेवक हूँ ऐसा करके धनी भौतिक लोगों का की सेवा कर रहा है।
कृष्ण सेवा के बहाने। तीसरा, पैसा पैसे में लोभ और आसक्ति, पैसा इकट्ठा कर रहा है। चौथा कि तात्कालिक भौतिक चीजों में उत्साह, और उन चीजों के लिए, उन पदवी के लिए दूसरों से क्या करना, ईर्ष्या भी करना और किसी किसी का हिंसा भी कर देना। पांचवा, प्रचार के नाम पर क्या बोलते हैं, शास्त्रों का भी उल्टा सुल्टा अर्थ बोल देना अपने लाभ के लिए। छठा, प्रतिष्ठा के लिए, भौतिक प्रतिष्ठा के लिए वस्त्र या वेश धारण करना। तो ये अच्छे भक्तों में भी ऐसी छह कमियां आ सकती है, अच्छे साधक में, भक्त नहीं। तो परिनिष्ठ साधक जो है उनमें दो कपटता आ सकती है। जो सारे, क्या बोला, परिनिष्ठा वो है जो शास्त्रों में जैसे बताया ऐसे सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी उनमें कपटता कैसे आ सकती है कि बाहर से तो सारे विधि नियमों का पालन कर रहे ऐसा दिखा रहे हैं, मगर अंदर से ऐसी चीजों में आ सकता है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। कोई भी भौतिक चीज हो, व्यक्ति हो। दूसरा है भक्तों का संग कम और बाहर के लोगों से ज्यादा संग करना। ये दो गलतियां इनमें भी हो सकती है। फिर निरपेक्ष साधक जो त्यागी है उनमें कपटता कैसे आ सकती है। ये दो तो ऊपर के गृहस्थ थे। दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, पहला अपने आप को बहुत अपने आप को वैष्णव मानना या बहुत ही आगे बढ़ा हुआ वैष्णव मानना। दूसरा, खुद त्यागी का वस्त्र पहना है सन्यासी या ब्रह्मचारी, तो दूसरे सबसे अपने आप को श्रेष्ठ मानना। तीसरा, ज्यादा वस्त्र इकट्ठा करना, ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, उनको ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, त्यागी है ना। चौथा, स्त्रियों से गलत तरीके से संग करना आध्यात्मिक के नाम पर। पांचवा, कृष्ण मंदिर में, मठ में रहने से ज़्यादा भौतिक लोगों के साथ रहना और उनसे धन संपत्ति की इच्छा रखना। सातवां, अंदर से पैसे की इच्छा, संपत्ति की इच्छा, भिक्षा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना और बाहर से दिखावा करना जैसे भक्ति कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। सातवां, भगवान की भक्ति से भी ज़्यादा बाहरी वस्त्र और विधि नियमों में आसक्त रहना। आठवां, कृष्ण में प्रेम लाना जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, उसके बारे में चिंतन नहीं किया और सिर्फ बाहरी चीज़ों पे ध्यान देना। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते बहुत तरह की दोगलापन होता है, बहुत तरह का कपट होता है, कुटिनाती होती है। जैसे कुतर्क करना, किसी बात पे तर्क करना, कुसिद्धांत, गौड़ी सिद्धांत बताने कुछ और सिद्धांत यहाँ मिला के बात करना और अनर्थ रहना, ये सब कपटता से होता है, दोगलेपन से होता है। तो ये सब भक्ति में बाधा करती है। तो गधे के मूत्र की तरह है, उसमें नहाने जैसा है।
तो कुछ साधकों को लगता है कि वे तो गधे के मूत्र से भी पवित्र हो रहे हैं मगर गधे का मूत्र जलाता है। और हमारे भक्ति को नाश कर देगा धीरे धीरे। गांधर्व गिरिधारी पद प्रेम विलासत सुधा अम्बोधौ स्नात्वा। हमें क्या करना चाहिए इसके बदले में? श्री गांधर्व गिरिधारी राधा कृष्ण के चरण कमलों से जो अमृतमय प्रेम निकलता है उसमें नहाना है। यहाँ गांधर्व बोले तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान की स्वरूपा शक्ति है। तो भगवान राधा कृष्ण में अचिंत्य शक्तियां हैं। और इधर बताया गया कि विशुद्ध चित विलास आध्यात्मिक विलासों में रहते हैं दोनों, तो वहाँ जो अमृत निकलता है उनके कमल चरणों से, उसको स्वीकार करना। तो एक प्रार्थना पद्धति बोलकर श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक प्रार्थना लिखी है। अभी मैं वो प्रार्थना तो नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ कि ओ राधा, ओ श्री राधे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका शरीर जैसे शुद्ध सोने जैसा है, जो तपाया हुआ तप्त कांचना, और आपकी आंखें बहुत ही सुंदर है। आपका श्रीमुख करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को भी जैसे सुंदरता को हरा देता है। और आपने नीलांबर नीले वस्त्र पहने हुए हैं। आपके केशों में मल्लिका फूल का श्रृंगार किया हुआ है। आपका शरीर दैविक रत्न आभरणों से श्रृंगारित किया हुआ है। आप सारी गोपियों की गुरु है। और आपकी सारी गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ आपको आपसे शिक्षा लेती, आपके पीछे चलती है और आपकी बहुत प्रिय है। इसमें भी 8 सखियाँ, अष्ट सखी सदैव आपके साथ रहती है। आप अपनी आंखों के इशारों से कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। और नंदनंदन श्री कृष्ण के लिए कृष्ण के आपके जो होठों का अमृत है वो जैसे कृष्ण के लिए जीवन का आधार है। आपके अधर कृष्ण के जीवन का आधार है। रूप गोस्वामी है, सुंदर लिखा है। तो ऐसे में मैं सदैव आपकी प्रार्थना करते हुए आपकी शरण लेता हूँ। मैं तो दुखी जीव हूँ, तो आपसे मांगता हूँ कि मुझे सदैव वृंदावन में यमुना किनारे वास मिले। हाँ, मेरा मन चंचल है, मैं जाने अनजाने अपराध भी कर बैठता हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, और आप कृपा करिए और मुझे अपनी सेवा दीजिए। आपका हृदय मक्खन से भी कोमल है और आपकी कृपा, आप बहुत कृपालु है, तो मुझ पे कृपा करिए। आगे और एक प्रार्थना में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद श्री श्री राधा माधवयोर नाम युगाष्टकम नाम की प्रार्थना में लिखते हैं, राधा के मुख्य 8 नाम के
ये राधा है और वो दामोदर है। तो जैसे कार्तिक महीने में राधा कृष्ण को बांध लेती है। यहाँ मैं एक बात मेरी बीच में डाल रहा हूँ कि हम लोग कार्तिक महीने में राधा दामोदर की आराधना करते हैं। वो यशोदा वाला दामोदर नहीं, छोटा कृष्ण नहीं। हमारा कृष्ण सदैव वो 16 साल का, या दामोदर यानी राधा अपने प्रेम से, यशोदा तो रस्सी, राधा तो अपने प्रेम से बांध लेती है कृष्ण को, विशेष करके ये कार्तिक में बोलकर। दूसरी बात बताई, ये राधा है और वो माधव है। माधव एक तरह से, माधव का अर्थ है लक्ष्मी का पति, मगर यहाँ राधा पूर्ण लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मी, वे तो सारी लक्ष्मियों का मूल है। और माधव भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, यानी एक तरह से राधा का पति है कृष्ण। इसे राधा माधव कहने का मतलब। तीसरा बात बताया नाम, वो तो राधा माधव का अर्थ बताया। दूसरा राधा दामोदर, राधा माधव। तीसरा है ये ऋषभानु कुमारी है और वो गोपेंद्र नंदन है। ऋषभानु महाराज की बेटी है राधा, और कृष्ण गोपेंद्र, गोपों के राजा नंद महाराज के पुत्र है। चौथा, राधा गोविंद प्रिय सखी है, गोविंद की प्रिय सखी। और कृष्ण गांधर्व बांधना, यानी राधा का प्रिय मित्र, एक ही पुरुष मित्र ऐसे। फिर पांचवा, ये दोनों निकुंज नागरों के, वृंदावन के कुंजों में लीलाएं करते हैं, दोनों केली करते खेलते हैं। छठा, गोष्ठ किशोर जन शेखरो, वे दोनों जो भी गोप गोपियां हैं उनके नायक नायिका है ब्रज में। और सातवां, वृंदावनादीपो, दोनों सदैव वृंदावन में वास करते हैं। आठवां, राधा कृष्ण वल्लभा है, कृष्ण की सबसे ज़्यादा प्रिय। और कृष्ण राधिका प्रिय, राधा का सबसे प्रिय। तो यहाँ आगे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जितनी हमारे में दैन्यता आएगी उतनी हमारी कपटता, दोगलापन चला जाएगा। तो ऐसे भगवान के नाम लेने से, अभी जो पढ़ा राधा दामोदर राधा, ये इससे मन में और हृदय में आध्यात्मिक रस प्रकट होगा। तो मन को सदैव वृंदावन में लगा दो, श्री श्री राधा गोविंद की लीलाओं में, अष्टकाली लीला में, तभी मन में पवित्रता आएगी। और पवित्रता यानी दैन्यता आएगी, तब हमारा कपट और दोगलापन चला जाएगा। जितना हमारे मन में, चित्त में, हृदय में श्री श्री राधा गोविंद की सेवा और लीला आएगी, उतना ही कपट और दोगलापन जाएगा, और उतनी ही दैन्यता आएगी। और अगर हमारे हृदय में राधा कृष्ण का चिंतन नहीं, या जितना देर हम छोड़ देंगे उतना फिर कपटता आ जाएगी। फिर श्री भक्तिविनोद ठाकुर इसके ऊपर एक गीत लिखा है, काम क्रोध आदि करी बाहिरे से सब अरी, आछे एक गूढ़ शत्रु तव, कपटता नाम तार, तारे कूटी नाती भार, खर मूर्ति परम की तवा। तो हम काम क्रोध लोभ मोह, ये 6 शत्रुओं को भी जब निकाल देंगे, तब और एक सूक्ष्म शत्रु अंदर है, वो है कपट, दोगलापन। तो उसमें भी हम बराबर
शरणागति हमारी नहीं होगी। ये बहुत ही कष्ट देता है, उसीलिए इसको गधा बोल दिया। अरे मन गूढ़ कथा धर, से खर मूत्रे भूले, स्नान करी कुतूहले, पवित्र बोलिया मने करो। तो मेरे प्यारे मन, बरोबर समझने का कोशिश करो। तुम उस गधे के मूत्र में गलती से स्नान कर रहे हो, उसको शुद्ध समझकर। गधे का मूत्र शुद्ध नहीं होता। वने वा ग्रहे ठाको, से खरे दूरे राखो, जार मूत्रे तुम्ही आमी जली। मेरा आंखों का प्रॉब्लम बढ़ गया, ज्वली। छाड़िया कापट्य वस, युगल विलास रस, सागरे करो स्नान के लिए। तो घर में रहो, जंगल में रहो, इस गधा और गधे के मूत्र से दूर रहो। मन और आत्मा दोनों कपटता से भागे और राधा कृष्ण के मधुर प्रेम में नहा ले। रूप रघुनाथ पाए, भक्ति विनोद चाय, देखिते जुगल रस सिंधु, जीवन सार्थक करे, सर्व जीव चित्त हरे, सही सागरे रे एक बिंदु। मैं श्री श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के कमल चरणों में प्रार्थना करता हूँ। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे हमें सिखा रहे हैं। मैं भक्तिविनोद के, मैं उस किशोर किशोरी राधा कृष्ण के प्रेम के सुंदर सागर में देखना चाहता हूँ, और उस सागर का एक बूंद भी अगर मुझे मिल जाए, जो कि हमारे हृदय और मन को हरण कर लेता है, तो ऐसे हमको इन बातों को समझना चाहिए। कपटता क्या है, दोगलापन क्या है। कभी कभी कल करते हैं, आज का चले इतना, फिर इस बात को और विस्तार से बात करते हैं कल। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।